Good morning, students. I am Rashika Jain, your economics teacher. Okay? For economics, you have to buy this book. Okay? Now we will start from first chapter. First chapter is introduction. Okay? Introduction में पहला question है economics. Economics क्या होता है? तो economics is the science. Economics क्या एक तरीके की science है which studies human behavior. जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? Human behavior के बारे में, उनके relationship एंड और स्केयर मीन्स हमारी साधन और हमारी ज़रूरतों के बीच में, मतलब हमारे पास कितना संसाधन, कितने मीन्स हैं और कितना हमारी ज़रूरतें, उनके बीच के रिलेशन को स्टडी करना कहलाता है इकोनॉमिक्स. एंड हैव देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस. जो हमारे पास स्केयर मीन्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं. देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैं अपनी बात करती हूँ. आज मेरे पास एक टू व्हीलर है, स्कूटी है, पर अभी मैं स्कूटी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे फोर व्हीलर चाहिए. जब फोर व्हीलर आ जाएगी तो मुझे और लग्जरियस गाड़ी चाहिए. लग्जरियस गाड़ी आ जाएगी तो फिर मैं उससे और अच्छी वैरायटी पे अपग्रेड करने की कोशिश करूंगी. तो क्या मैं किसी एक चीज़ से सेटिस्फाई हो गई? नहीं, पर मेरी कैपेसिटी तो कम होगी ना कहीं मैं सिर्फ वही चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ. जैसे अभी मैं स्कूटी अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मेरी वांट क्या है? फोर व्हीलर खरीदना. तो मेरे पास गेयर मीन्स है, लेकिन मेरी वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड है. मेरे पास 1 लाख रुपए है, उससे मैं सिर्फ स्कूटी ही खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्कूटी भी खरीद लूँ और रेंटे भी कर लूँ. नहीं, तो 1 लाख रुपए का मैं कुछ एक ही यूज़ कर सकती हूँ, पर उसके बहुत सारे यूज़ है. तो स्केयर मीन्स के ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं और हमारी वॉन्ट्स क्या होती है? अनलिमिटेड. उनके बीच में बैलेंस बिठाना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स. नाउ इट्स क्लियर. ओके. देयर आर 6 इकोनॉमिक्स. यहाँ पे 6 इकोनॉमिक्स है जिनने 7 ओपिनियन दे दी. अपन बोलते हैं ना, जितने लोग उतनी बातें. ऐसे यहाँ पे 6 इकोनॉमिक्स थे, उनने अपनी 7 ओपिनियन दे दी. अब हमें इस चैप्टर में बस उनकी ओपिनियंस के बारे में डिस्कस करना है. फर्स्ट दिया है वेल्थ सेंटर डेफिनेशन, वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन, स्कैरिसिटी सेंटर डेफिनेशन. इन्होंने वेल्थ को ज्यादा महत्व दिया है, इन्होंने वेलफेयर को ज्यादा महत्व दिया है, इन्होंने स्कैरिसिटी कमी को ज्यादा महत्व दिया और कुछ अदर डेफिनेशन. तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट देखते हैं वेल्थ सेंटर डेफिनेशन क्या है. गिवन बाय एडम स्मिथ. किसने दी है ये डेफिनेशन हमें? एडम स्मिथ ने, जो कि कौन है? फादर ऑफ द इकोनॉमी, जो कि फादर ऑफ द इकोनॉमी है. अब क्या होती है वेल सेटेड डेफिनेशन? इकोनॉमिक इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज. इकोनॉमी नॉलेज की वो बॉडी है विच डील्स विद वेल्थ, जो किससे डील करती है? वेल्थ से, मनी से डील करती है. ये किसने कहा? इकोनॉमिस्ट जेबी से, जेएस मिल, एनडब्ल्यू सीनियर, वॉलकर, जेई कैनेस, इन सबका कहना क्या है कि वेल सेंटर डेफिनेशन ही सही है इकोनॉमिक्स की. ऑल द इकोनॉमिस्ट गिवन एम्फेसिस ऑन वेल्थ. इन सब ने किस बात पे ज्यादा फोकस किया है? वेल्थ पे. विच इज यूज इन दी नैरो सेंस. वेल्थ सिर्फ पैसे पैसे के बारे में सोचना ही थोड़ा क्या है? नैरो माइंडेड बता दिया. रिस्ट्रिक्टेड द एक्विजिशन ऑफ रिचनेस एंड अबंडेंस ऑफ मनी. हमारी सोच को क्या कर दिया? पैसे वालों तक सीमित कर दिया है. विदाउट जजिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अब हमने सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं. हम कहाँ पे सिर्फ स्टिक हो गए हैं? अमीरी पे, वेल्थ पे. एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ नेशन. ये एक बुक का नाम है जो कि एडम स्मिथ ने लिखा है 1776 में. आपको याद रखना आएगी. ओके, ओके. अब अपन देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ सेंटर डेफिनेशन. अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसकी बुराइयां भी बताई जाती. तो कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था. क्रिटिसाइज मतलब इसकी निंदा की थी. तो पहला, इंपॉर्टेंस गिवन इन द वेल्थ रादर देन मैन. हमने किसको ज्यादा महत्व दिया है? वेल्थ को. ह्यूमन बींग्स के जगह पे हमने वेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया है. द टर्म वेल्थ इज यूज इन नैरो सेंस. वेल्थ का मतलब हमने नैरो सेंस में माना है, सिर्फ पैसा माना है, मनी माना है. द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक इज मेड लिमिटेड. हमने इकोनॉमिक का स्कोप मनी में लिमिट कर दिया है. मनी के अलावा कुछ और इकोनॉमिक्स इंक्लूड नहीं किया हमने. अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक मैथ इज टू बी मेड अननेसेसरली. हमने इकोनॉमिक में मैन मेड मतलब लोगों को लेना अननेसेसरी समझा, उनकी अजम्पशन मानना जरूरी नहीं समझा. ओके, अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं. वेल्थ सेंटर डेफिनेशन क्या होती? एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी हमें ये वेल्थ सेंटर डेफिनेशन. was the first economist who had realized the significance of human welfare. ये पहले इकोनॉमिस्ट थे जिनको जरूरत लगी कि ह्यूमन वेलफेयर भी होना चाहिए. ओके, अपन देख रहे थे इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. इकोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विच इज दैट पार्ट, जो हिस्सा है ऑफ द सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए विच कैन बी ब्रॉड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जिसको हम एक साथ ला सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. into relation with the measuring of rod of money, जिसको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. दूसरी डेफिनेशन देखते हैं.
इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक क्या है? समाज के लिए, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए एक तरीके की साइंस है। ओके, अब ये डेफिनेशन हो गई, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्रिटिसिज्म हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इजी है और क्लियर है, आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। सोशल साइंस ये एक तरीके की सोशल साइंस है, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करते हैं, कोई भी हम थियोरेटिकल आइडियोलॉजिकल बातें यहाँ नहीं होती हैं। रिलेशंस टू ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, हम क्या करते हैं? ऑर्डिनरी आम रिलेशंस ऑफ बिजनेस बात करते हैं। कोई भी यहाँ पे हम ये नहीं मान के चलते पैसा या नहीं पैसा कुछ भी ज़रूरी है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि लोग कार्य कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, रिलीजियस, उनकी धार्मिक भावनाओं को, उनकी सामाजिक भावनाओं को सम्मान प्रोवाइड करते हुए वर्क करना। स्टडी ऑफ बोथ मैन एंड वेलफेयर, समाज के भलाई के लिए और लोगों के लिए, हम दोनों के ही बारे में डिस्कस करते हैं। ये साइंस भी और आर्ट भी है, जानकारी नॉलेज भी होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन के कुछ क्रिटिसिज्म। सबसे पहले ये क्या है? नैरो आउटलुक, यहाँ पे हमने कैटेगरी ह्यूमन बीइंग बना दी है, मतलब उनको अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। क्लासिफिकेटरी हमने यहाँ पे ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी करके डिवाइड कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैटरलिस्टिक, ये मैटरलिस्टिक है, मतलब यहाँ पे हमने धार्मिक भावनाएं, सामाजिक भावनाएं अलग अलग तरीके से उनको डिविजन कर दिया है। यहाँ पे हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, ये नॉर्मेटिव साइंस है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐसा होना चाहिए, हो रहा है पे नहीं ध्यान देते हैं हम। ऑर्डिनरी बिजनेस जो लाइफ हमने टॉपिक यूज किया, ये क्या है? थोड़ा कंफ्यूजिव है, हमें समझ नहीं आता ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ क्या होता है। नॉर्मली बिजनेस सब करते हैं, सबके लिए अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होते हैं, तो ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिव होता है। इज इट क्लियर? ये हमारी दो डेफिनेशन हो गई है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।